Hello, dear students. Welcome. Welcome back to Al-Qalam Academy online classes. Now, students, हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 रीड किए थे. आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो उस चैप्टर 1 में हम लोग चैप्टर 1 रीड किए थे और उसका वर्ड मीनिंग देख लिए थे, है ना. तो उस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, जो भी वर्क प्रॉब्लम है, उसको आज हम लोग देखेंगे, है ना. नाउ लेट्स सी. स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर में 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मैंने यहाँ कॉपी में लिख दिया है और इसे आप लोग भी अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा. जैसे कि इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन ए है, इसमें टिक द करेक्ट आंसर, है ना. तो पहला क्वेश्चन था कि मोरक्को इज़ इन एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप. कहाँ था? हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था अफ्रीका, इसलिए अफ्रीका में टिक कर दिए. सेकेंड क्वेश्चन है द राइटर वेंट टू मोरक्को विथ हिज. राइटर किसके साथ मोरक्को गया था? अपने फ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ या ब्रदर के साथ? अपने फ्रेंड के साथ गया था. क्वेश्चन थर्ड है टैंगेर इज सिचुएटेड. टैंगेर कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है? ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन या फिर इन अ वैली या फिर ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल. ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल पे है, तो मैंने ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल पे टिक किया. क्वेश्चन 4 द राइटर एंड हिज फ्रेंड ओफन वेंट टू द अलमोहद कॉफ़ी शॉप टू. राइटर और उसका दोस्त जो है वो अलमोहद कॉफ़ी शॉप पे क्यों गए थे, क्यों जाते थे? ईट डिनर करने या फिर हैव स्नैक्स खाने या फिर ड्रिंक टी और कॉफ़ी. ऑफ कोर्स कॉफ़ी और चाय पीने ही जाते थे, इसलिए कॉफ़ी और चाय पीने में ही टिक किया गया. पीपुल वर हैप्पी बिकॉज द राइटर हैड. लोग खुश थे क्योंकि राइटर लॉस्ट द गेम या डिफीटेड अ बल्ली या फिर बिकम देयर फ्रेंड. ऑफकोर्स डिफीटेड अ बल्ली, उसने उसको हराया था, है ना, इसी वजह से लोग खुश थे. तो ये आपके एक्सरसाइज में 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जिन्हें आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है और उसे अच्छे से याद कर लेना है. हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीट हुआ. नाउ कम टू द क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी में 3 क्वेश्चन आंसर है. ओके, जैसे कि 3 क्वेश्चन आंसर है जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो. इसे आपको वीडियो को पॉज करके अच्छे से उतार लेना है फेयर कॉपी में और याद करना है. जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड पीपल डू व्हेन द राइटर एंड हिज फ्रेंड विन द गेम. लोगों ने क्या किया जब वो राइटर और उसका दोस्त जब गेम जीता था, तो लोगों ने क्या किया, है ना. तो आंसर है कि दे अप्लाउडेड एंड लिफ्टेड द राइटर एंड हिज फ्रेंड. मतलब उन्होंने क्या किया, सराहा और उठा लिया राइटर को और उसके दोस्त को ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर. टुक देम अराउंड द कॉफ़ी शॉप, और कॉफ़ी शॉप के आसपास ले गए. एंड देन द मार्केट प्लेस, और वहीं पर मार्केट था छोटा छोटा सा, वहीं पे ले गए अपने कंधों पे उठा के. ऐसा हुआ था. आप लोग तो स्टोरी पढ़ाए हैं. थोड़ा भी अगर कन्फ्यूज़न हो कहीं पे तो मेरा जो पिछला वीडियो है चैप्टर 1 का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा. ये स्टोरी है, उसी का ये आंसर है. क्वेश्चन 2 है डिड द राइटर नो अरबिक. मतलब कि राइटर अरबिक जानता था. हाउ डू यू नो, आप ये कैसे जानते हो? तो इसका आंसर है कि नो ही डिडंट. ऑफकोर्स राइटर तो अरबिक जानता ही नहीं था, तो नो ही डिडंट. अब ये है कि मैंने कैसे जाना. तो व्हेन द ह्यूज मैन वॉक्ड टू हिम, जब ह्यूज मैन मतलब वो आदमी जब घूम के उसके पास आया, टॉक्ड हिम, जब उससे बात किया, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सकता था. व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा वह नहीं समझा. ही हैड टू टेक हेल्प ऑफ अ वेटर टू एक्सप्लेन व्हाट ही हैड आस्क्ड हिम. उसने किसका हेल्प लिया? वेटर का हेल्प लिया, ये पूछने के लिए कि ये मुझसे क्या कह रहा है. तो इससे ये जाहिर होता है कि राइटर को अरबिक नहीं आती थी, है ना. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. डू यू थिंक प्लेइंग गेम्स इन पब्लिक प्लेस इज़ राइट. क्या तुम्हें सही लगता है गेम खेलना, पब्लिक प्लेस में गेम खेलना सही लगता है? क्यों और क्यों नहीं? तो ऑफ कोर्स सही नहीं है. तो इसका आंसर है नो. दिस मे लीड टू इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस. मतलब कि पब्लिक प्लेस में गेम खेलना तो ऑफ कोर्स ही सही नहीं है, क्योंकि क्या है, ये डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है और इससे बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगता है.
लोग जब जीतते हैं या हारते हैं तो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, चिल्लाते हैं, तो इससे क्या होता है वहाँ पर कि आसपास का एरिया जो है अफेक्टेड होता है। इसी वजह से ये पब्लिक प्लेस में खेलना ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर में एक 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने बनाया पिछले, और फिर ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने 3 क्वेश्चन को डील किया है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन डी है, फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी दैट मीन, है ना, कहानी में इस शब्द का अर्थ खोजें। तो पहला क्या है वर्ड, अमेजिंग, है ना। अमेजिंग का एग्जॉटिक, है ना, एग्जॉटिक मीन्स क्या होता है, अनोखा। अमेजिंग मीन्स वही होता है ना, कहानी में उसका मतलब मीनिंग खोजना है। अ पर्सन फ्रॉम सम अदर कंट्री, एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे देश का, उसको क्या कहते हैं, फॉरेनर, राइट। तो यहाँ पे मैंने रेड पेन से जो लिखा है ये आपका आंसर है, ये जो ब्लू पेन से है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी, अ टॉल टावर स्पेशली ऑफ अ मॉस्क, इसको क्या कहते हैं, माइनरेट, मतलब मीनारे, मिनारेट मतलब मीनारे। अपोजिट ऑफ चीप, चीप का अपोजिट क्या होता है, चीप मीन्स होता है सस्ता, तो चीप का अपोजिट होता है एक्सपेंसिव, महंगा। चीप डेकोरेशन पीस और पीस ऑफ ज्वेलरी, है ना, तो उसका मैंने क्या लिखा, ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स मीन्स क्या होता है, हल्की ज्वेलरी, मतलब हल्का गहना, कुछ मतलब हल्का सा। बिलोंगिंग टू तुर्की, मतलब जो लोग तुर्की से बिलोंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तुर्किश कहते हैं, इसलिए मैंने तुर्किश लिखा। अ पर्सन हु फ्राइटेंस वीक पर्सन, है ना, एक ऐसा आदमी जो कमज़ोर आदमी को डराता है उसको क्या कहते हैं, बल्ली, है ना। तो ये इस सारे जितने भी ये रेड पेन से जो लिखा हुआ आंसर, ये आपके स्टोरी में है ना, उसको वहाँ से तलाश करके लिखना था। तो आप लोग ये जो तीनों दिया है मैंने, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर और ये फाइंड द वर्ड इन द स्टोरी दैट मीन, ये तीनों आपके चैप्टर 1 में है इतना चीज़। तो इसको आपको अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से फेयर कर लेना है और उसको याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, डोंट बी इग्नोर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ आज हम लोग अपनी पढ़ाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।